प्रिय छात्रों, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12 अक्टूबर का यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पेपर आया था, तो विद आंसर के साथ हम देखेंगे। तो जिन कैंडिडेट ने 2022 के अंदर जून का जो मर्ज कर दिया गया दिसंबर 2021 और जून 2022 का, तो जो ज्योग्राफी का जो पेपर है, तो ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही हैं, विद आंसर के साथ हम देखेंगे। अपने देख लीजिए कितने क्वेश्चन ठीक है और किसकी दिवाली अब की बार बेस्ट बनने वाली है। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर किसी के 95 प्लस हैं तो उसका JRF होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और नेट की अगर बात करूँ जनरल कैटेगरी के अंदर, तो 88 प्लस अगर है तो करीबन उसका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और अलग अलग कैटेगरीज वाइज वो हम बाद में देख लेंगे। तो आप देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। तो पहला फर्स्ट पेपर भी हम सोल्व करेंगे, पहले फर्स्ट पेपर सोल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड पेपर आपका जो सोल्व करेंगे। तो ज्योग्राफी का जो नेट का एग्ज़ाम है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 93 503 44 727। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, आपको इसकी PDF विद आंसर की प्रोवाइड करवाई जाएगी। और चैनल के साथ बने रहिएगा, और भी वीडियो आपको हर एक क्वेश्चन पेपर की वीडियो आपको यहाँ मिलती रहेगी। PDF भी आपको मिलेगी। आपको कोई भी सब्जेक्ट्स की अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी इस व्हाट्सअप नंबर पर। तो इस व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगी। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हम यहाँ बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, मतलब क्वेश्चन के राइट आंसर जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका पता है कि इस प्रकार का ये आया हुआ था। तो क्वेश्चन ID आपका 1052, क्वेश्चन ID आपका 1052 जो है, तो इसका हम देख लेते हैं। तो ये आपका इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ था कि कॉलेज में वार विद्यार्थियों का नामांकन कॉलेज है, ये कॉलेज ABCDE, और ये BA BCA और BBA ये अलग अलग संख्या दे रखी है आपको। तो इनका आप सॉल्यूशंस करके निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था कि CE कॉलेज में एक साथ BCA में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी, तो CE और क्या कर रखा है BCA CE के अंदर BCA, तो 300 प्लस 300 425 को अगर ऐड करेंगे। और उसके बाद में अगला क्या रखा है कि AB कॉलेज में एक साथ BA में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी। तो AB कॉलेज में एक साथ BA में AB कॉलेज है, AB कॉलेज और BA में अध्ययन कर रहे हैं, तो इनको आप जोड़ेंगे। तो इनका जोड़ करके और आपका रेशो निकालेंगे। तो इसका राइट आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 29 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 1054 क्वेश्चन नंबर ID, इसके अंदर क्या पूछा गया था आपका। इसके अंदर पूछा गया कि सभी 5 कॉलेजों में एक साथ BBA में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या कॉलेज C में BBA में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर, इसको जब आप निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा, 17% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको देखा है क्वेश्चन ID नंबर जो आपका है, क्वेश्चन ID नंबर आपका ये है 1053। तो ये आप इसका क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कर रखा है कि सभी कॉलेजों में एक साथ में BCA और BA और BBA में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या अलग अलग अनुपात क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 67 75, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर आपका दे रखा है कि सभी कॉलेजों में एक साथ BCAO का अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। तो 4204 यानी कि 4 ऑप्शन 355, जब आप इस सॉल्यूशन करेंगे तो आरामदारी से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि एक ही कॉलेज में एक साथ सभी प्रोग्रामों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या में कॉलेज BA में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, अपने आंसर चेक कर लीजिएगा क्या आएगा इसका सॉल्यूशन करके, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा एक का सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका जो क्वेश्चन ID 1087 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, 2016 में की थी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चंस आईडी नंबर जो आपका है 1060 का आपका देखिएगा। तो 1060 का क्वेश्चन नंबर आईडी 1060 का क्वेश्चन जो दे रखा है वो देखिएगा क्या कर रखा है। ये पूरा आपको स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे कि तो इसको देखते हैं कि बौद्धिक परीक्षण का नाम और जिस आयु समूह के लिए लागू होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है देखिएगा, वो इसका ऑप्शन नंबर इस कैंडिडेट ने अटेम्प्ट नहीं कर रखा। क्वेश्चन आईडी आपकी जो क्या है 1000, क्वेश्चन आईडी फिर से चेक करनी पड़ी एक बार, क्या क्वेश्चन आईडी जो है 1060, बार बार कन्फ्यूजन है क्योंकि सीक्वेंस में नहीं है 1060 का। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। तो ए का 3 इसके अकॉर्डिंग मिला के देखते हैं देखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ए का 3 हो जाएगा आपका, ए का 3 हो जाएगा आपका, बी का 1 हो जाएगा आपका, सॉरी ए ऑप्शन है ना, इसका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ए ऑप्शन है। तो ए का 3 हो जाएगा आपका, बी का 2 हो जाएगा आपका, बी का 2 0 से 6 से 16 वर्ष की आयु के लिए, सी का 1 हो जाएगा आपका और डी का आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये नॉट अटेम्प्ट, इस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया इस कैंडिडेट ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन आईडी नंबर देखिएगा, क्वेश्चन आईडी नंबर आपका जो है क्वेश्चन आईडी 1089। तो कहता है कि अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो भूतापीय ऊर्जा का नवीकरण स्रोत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। भूतापीय ऊर्जा अपकर्षण प्रयोग की प्रक्रियाओं, प्राकृतिक परिवेश की प्रकीर्ण नवीकरणीय आपूर्ति का तुलना में केंद्रीकृत जीवाश्म ईंधन की प्रक्रियाओं के अधिक समान है। तो ये आर इसका ठीक हो जाएगा, ए इसका गलत है और आर इसका सत्य है। तो और ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कैंडिडेट ने भी इसका 4 ही लगा रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में, तो इसका जो आपका BIOS, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण में जब एक प्राप्तकर्ता एक भाषा प्रतीक के लिए अर्थ निर्दिष्ट करता है तो इसे कहते हैं। तो इस ऑप्शन नंबर 3 लेबलिंग हो जाए, प्रतिवर्ती लेबलिंग हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तर्क में अकारक तर्क दोष को पहचान करें। तो इसके अंदर क्वेश्चन आईडी नंबर जो आपका है 1077, क्वेश्चंस आईडी नंबर 1077, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिएगा क्या कहता है। तो सभी अपराध मनुष्य होते हैं, सभी संत मनुष्य होते हैं, अतः सभी संत अपराधी होते हैं। तो इसके अंदर अवतरित मध्य पद का तर्क का दोष है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन 4307 क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्कीम फॉर ट्रांस डिस्प्लेशनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी किस द्वारा शुरू की गई थी। तो UGC के द्वारा शुरू की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर पारंपरिक शिक्षण से संबंधित है। तो इसका 4 ऑप्शन राइट ठीक हो जाएगा, कोई निश्चित पाठ्य चर्चा का नहीं होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आईडी नंबर जो आपका 1093, तो इसके अंदर कहता है कि शिक्षा ऊर्ध्व सामाजिक आर्थिक गतिशील में सहायक होती है और गरीबी दूर करने में अहम भूमिका निभाती है। पिछले दशक में विशेष लड़कियों के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा की सुलभ और नामांकन में वृद्धि के बारे में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। वैश्विक महामारी का दूरगामी प्रभाव पड़ा जिससे स्कूल शिक्षा में सुधार के क्षेत्र में हुई प्रगति रुकावट आ सकती है। तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, AR दोनों से AR की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1075। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर आपका ये जो मैथ का कैलकुलेशन है, तो इसको सॉल्यूशंस जब आप करेंगे तो इसका C इसका राइट आंसर हो जाएगा। C स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इसके अंदर दे रखा है कि क्वेश्चन आईडी नंबर जो आपका है, क्वेश्चन आईडी क्या है, क्वेश्चन आईडी 1068 का जब आप देखेंगे तो ये कहता है कि संप्रेषण
संप्रेषण जो है, संप्रेषण अनुष्ठानिक विचार है और यह स्वहितों को प्रोत्साहित हेतु नहीं प्रयुक्त होता, और इसके विपरीत संप्रेषण का प्रसार प्रकार इसे मशीन कार्य के रूप में मानता है। तो ए और दोनों सही हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1091 का देखिए, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल गणेश आगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले को किस विचार पर बल देने के लिए जाना जाता है? तो इसका क्वेश्चन आईडी नंबर जो आपका है 1051 का, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, यह शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से बालकों और बालिकाओं को समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करता है, इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि न्याय प्रणाली अर्थापत्ति की वेद ज्ञान के स्वतंत्र स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करता। न्याय प्रणाली अर्थापत्ति का अन्वयी प्रकार अनुमति में ह्रास करती है। तो इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन आईडी 1000, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक तो सत्य है लेकिन 2 असत्य है। तो इसका यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है, सेकंड रॉन्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1090, इसको क्वेश्चन प्रोड्यूसर गैस विभिन्न घटकों के केंद्र में सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आईडी नंबर जो आपका 1090, तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि DCBA सीक्वेंस में इस प्रकार लगाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहते हैं कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आईडी नंबर क्या है 1086, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ABCD सभी सही है इसका, यानी कि जो ये स्टेटमेंट देखी है इस अवधारणा में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से पारित की गई। और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, और तो ये सभी स्टेटमेंट आपकी सही है। अगला देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन जो आपका है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2005 आएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर जो आपका दे रखा है, ये अटैम्प्ट नहीं किया इस कैंडिडेट ने, 1000 क्वेश्चन आईडी 1065, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिएगा, क्या कहते हैं कि निम्नलिखित कारकों के कारण अंतरिक्ष में त्रुटि आ सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ABE ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन आईडी नंबर 1059, इसके अंदर कक्षा परीक्षण के लिए लंबाई अवधि भिन्न होगी जो निर्भर करेगी। तो अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर आईडी 1059 का राइट आंसर जो 35, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसको अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे। परीक्षण का उद्देश्य मदों के प्रकार, विषय के शिक्षक का ज्ञान और परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की आयु, योग्यता, अनुदेशात्मक उद्देश्य जिसका परीक्षण किया गया हो। तो 1059 का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। A, B, D और E इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर क्या कर रखा है, तो इसका आप मिलान करेंगे। क्वेश्चन आईडी जो आपका क्वेश्चन आईडी नंबर कितना है, क्वेश्चन आईडी 1063, तो क्वेश्चन आईडी 1063 देखिएगा, इसका आपका राइट आंसर क्या होगा देखिएगा। पहले मिलान करते हैं इनको। AP शैली, इधर MLA शैली, शिकागो शैली, IEE शैली, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलान करके देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, 1 का 2 हो जाएगा आपका, और B का 4 हो जाएगा आपका, और C का 1 हो जाएगा,
और डी का 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 1058। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस सामान्य अभिरुचि परीक्षणों के रूप में प्रयुक्त किए जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसके अंदर जो निम्नलिखित में से किस अभिरुचि के परीक्षण के प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इसके अंदर क्वेश्चन ID क्या है आपका, क्वेश्चन ID जो है वो 1058 का क्वेश्चन ID 1058 का ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ABD इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, हाथी एक जानवर है, अतः एक छोटा हाथी एक छोटा जानवर है। तो इसका जो राइट क्वेश्चन ID जो आपका 1078 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, अनेकार्थक तर्क दोष है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर 1080 का, तो इसके अंदर क्या रखा है कि सामान्यतृष्ट अनुमति में साध्य और हेतु के सार्वभौमिक संबंध कारण की समरूपता पर निर्भर करता है, और अनुमति का हेतु का साध्य से न तो कारण के रूप में और न ही कार्य के रूप में संबंध होता। तो इस क्वेश्चन ID नंबर जो आपका 1080 का, इसका राइट आंसर जो वो देखिएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ये असत्य है, 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी इसके अकॉर्डिंग पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 1083। तो इसके अंदर कहता है, निम्न दिए गए एक सोशल मीडिया संबंधित है। ट्विटर सर्वाधिक प्रसिद्ध माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, यूट्यूब सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग साइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सत्य हो जाएगा, इनकी दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये किसके अंदर है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 4329 क्वेश्चन ID ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला यदि किसी शोधकर्ता को 3 समूह में परिणाम के आधार पर मध्यमान की तुलना करनी हो, तो इसे प्रयोजनार्थी में से क्या सर्वाधिक उक्ति तर्क संगत होगा। तो इसका क्वेश्चन ID नंबर 1062 का आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रसरण विश्लेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन ID 4248 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण पर आधारित सामग्री के अर्थ को समझने की योग्यता किस रूप में जानते हैं, तो समझ, इनकी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसके अंदर जो आपको दे रखा है कि निम्नलिखित भंडारण क्षमताओं को सही अवरोही क्रम में लगाएं। तो सबसे पहले ये अवरोही क्रम, इसके अंदर ये आ जाएगी एक्टाबाइट पहले, फिर एक्साबाइट, टेरा, मेगा। तो ऑप्शन नंबर A में ऐसा दिखा रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो आपका दे रखा है क्वेश्चन, इसके अंदर कि इस कंप्यूटर शब्दावली विवरण है, OMR क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसका A का 3 हो जाएगा। और ये क्या है, जो आपका फेवरेबल है किसी ये हो जाएगा, किसी कंप्यूटर नेटवर्क के अनाधिकृत पहुंच को रोकता है। उसके बाद रैम है, प्रोग्राम डेटा अस्थायी भंडारण, ठीक है। और उसके बाद में आपका B का ये आपका हो जाएगा किसी चेक कुटों को पढ़ने के लिए। तो B का आपका 1 हो जाएगा, A का 3 हो जाएगा, C का आपका, तो ये किसके अंदर है, ये ऑप्शन किसके अंदर दिख रहा है आपको, B का 1, A का 3, C का 4, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो 3 ID इसका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैंडिडेट ने गलत कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन से फाइल फॉर्मेट इंटरनेट पर वीडियो फाइलों के वितरण के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन जो है आपका
ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, ए और ई। WMV और MP4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो रीजनिंग का सवाल है, इसको निकालेंगे तो आपका SL आ जाएगा। इसके अंदर कुछ सीक्वेंस देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये डायरेक्शन वाला है। रमेश पहले उत्तर दिशा की ओर जाता है, जैसे कि ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ होगी, इसके इधर साउथ यानी कि दक्षिण, इसके इस साइड आपका पश्चिम हो गया, ये पूरा हो गया। तो ये कहता है सबसे पहले नॉर्थ में जाएगा, फिर दाईं ओर मुड़ेगा, और फिर तब बाईं ओर मुड़ेगा, और फिर बाईं तरफ मुड़ेगा। तो इस पर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कौन सी है? पूर्व है, तो पूर्व डायरेक्शन। ये नॉर्मल क्वेश्चन था रीजनिंग का। तो ऑप्शन नंबर ID 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव इसका सही लगा रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर जो दे रखा है क्वेश्चन ID नंबर जो आपका क्या है, क्वेश्चन ID नंबर 1072। क्वेश्चन ID नंबर 1072 का जो, तो ऑप्शन नंबर ये कहता है कि किसी वृक्ष की लंबाई प्रति वर्ष पिछले वर्ष की लंबाई से 5% अधिक दर से बढ़ी जाती है। तो यदि अब यह 2 फीट है तो 3 वर्ष बाद ये 0.31525 बढ़ जाती है। कोई विक्रेता किसी वस्तु को 56 रुपये बेचकर 40 का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य 40 रुपये है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शिक्षक एक प्रभावी संप्रेषणकर्ता होने के लिए इनमें से किस किस को सहारा लेना चाहिए? तो क्वेश्चन ID नंबर जो आपका क्या है, क्वेश्चन ID नंबर 1067 का 1067 का आपका इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 BCD, यानी कि B सूचना नैसर्गिक प्रवाह, C अधिगम के लिए ऐच्छिक समर्थन, और D त्वरित नियमित प्रतिपुष्टि की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, क्वेश्चन ID नंबर जो आपका है 1070। क्वेश्चन ID 1070, तो 1070 के अंदर क्वेश्चंस ID 1070 का, इसके अंदर आपका जो संप्रेषण, भिन्नता, व्याख्या, आंशिक परिभाषा, समय, विद्या, रंग, कलाकृति, तो A का 2, संकोची ध्वनि, समय, विद्या, B का 3, व्यक्तिगत स्थान, रंग, C का 4, रंग, भिन्न मनोदशाएं, कलाकृति, सांस्कृतिक संदर्भ वाली वस्तुएं और चित्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संप्रेषण में जॉन डेवी के सिद्धांत का उपयोग इस क्रम में है। तो जॉन डेवी का सिद्धांत यहाँ पूछ लिया गया है। इसके अंदर 1069 का इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि सिक्वेंस में लगाएंगे तो D, सबसे पहले D आएगा, समस्या होगी, उसके बाद में A मानक होगा, उसके बाद संभावित हल होगा, फिर उसके बाद में B विश्लेषण होगा, फिर C है चयन, और क्या नंबर लास्ट में ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालकों के लिए कॉफमैन असेसमेंट बैटरी सभी भिन्न भिन्न आयु वालों के लिए P उप परीक्षण की अंतर्दृष्टि करता है। तो लेकिन अधिकतम क्या परीक्षण किसी एक बालक को लागू किया जाता है। तो इसके अंदर जो आप निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका 1056, इसके क्वेश्चन 1056 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 16, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी सैंपल में प्रति घंटे बैक्टीरिया की संख्या दोगुनी हो जाती है। यदि बैक्टीरिया की मूल संख्या 100 है तो प्रत्येक 2 घंटे बाद 50 बैक्टीरिया हटाए जाते हैं, तो 5 घंटे के बाद उनकी संख्या क्या होगी। तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन ID जो 1073 का आपका क्वेश्चन, इसका ऑप्शन B हो जाएगा, 2700 बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इसके अंदर किसी वेद न्याय वाक्य में यदि कोई पद निष्कर्ष में वितरित है तो इसे आवश्यक रूप से तर्क वाक्य भी वितरित होना चाहिए। किसी वेद तर्क का निष्कर्ष तर्क वाक्य की अपेक्षा अधिक प्रबल नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन ID नंबर जो आपका है, क्वेश्चन ID नंबर 1076, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 ठीक हो जाएगा। A R दोनों सत्य है और एक ही सही व्याख्या है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भूमि से संबंधित पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं। तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन ID नंबर जो है वो 1088 है। 1088 का आपका इसके अंदर हो जाएगा जो ABC, यानी कि ABC। तो धात्विक तत्व निराधान। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1094 ID नंबर कहता है कि डीवी ने स्कूलों को समुदाय के समान और शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के समान बताया। चॉस्की ने कहा था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो गुणवत्ता की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हों। तो इसके अंदर क्वेश्चन ID जो 1094 का जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए सत्य है और R असत्य है। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वितरण में कुछ आत्यंतिक प्राप्तांक है तो बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक उपयुक्त माप होगा। माध्य विचलन बंटन प्रकीर्णन का सर्वाधिक सुपन्न माप हो। तो क्वेश्चन ID नंबर जो आपका 1061 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट, 1 और 2 असत्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे तो इस पैराग्राफ के सीधे क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार मैं। तो इसके अंदर दे रखा है कि रूढ़ चरित्रों की तुलना में अभिनव चरित्र के लाभ क्या कारण है। तो क्वेश्चन ID नंबर जो आपका देख लेते हैं कौन सी है, ये 1099। तो 1099 तो इसका पहला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर तो इसका पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो व्यक्तिगत के बजाय सामाजिक वामिकता की वरीयता, इसका वीर्यता। फिर उसके बाद में 1098 क्वेश्चन नंबर 1098 इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो 1098 का किसी सामान्य प्रकार की चरित्र की क्या प्रतिबिंब करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस कैंडिडेट का भी ठीक है कि व्यक्तियों की अपरिवर्तनीय शैली गुण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID नंबर जो आपका है 1097। तो रूढ़ चित्रण की विशेषता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, काल्पनिक कथा चित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसके अंदर कहता है मीडिया फिक्शन में होने वाले प्रतिरूपण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 सौंदर्यपरक संरचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसका, तो अधिकांश उपन्यासकार सामाजिक विषयों का वर्णन करते हुए किसकी परिकल्पना की वीरता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, व्यक्तिगत संबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में ये आपका सेकंड पेपर आ चुका है। तो सेकंड पेपर का वीडियो अगले पार्ट में करेंगे, इसी पार्ट में कर लेते हैं। चलो 2 पार्ट नहीं करते, इसके अंदर देख लेते हैं। तो फर्स्ट ये देखिएगा, जो फर्स्ट पेपर चलो सेकंड पार्ट में करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर तो फर्स्ट पेपर था, अब सेकंड पेपर हम करने वाले हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।